बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ ज़ोडिक कंसल्टेंट सैयद हैदर जाफरी साहब। जाफरी साहब का साथ वीलॉग शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त करेंगे, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी उसे सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का बेइंतहा करम है, करोड़ करोड़ शुक्र है। सर, पाकिस्तान में बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं सियासी तौर पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी कह सकते हैं कि बहुत अच्छा हुआ। आपने हमेशा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कहा है कि उसका जायचा अच्छा है, एनर्जी पैटर्न्स बहुत अच्छे हैं खान साहब के। सर, पिछले दिनों एक कोशिश की गई आईनी तरमीम लाने के लिए, बज़ाहिर वो नाकाम हो गई, लेकिन हुकूमत कह रही है कि हम दोबारा कोशिश करेंगे। आप इसको किस तरह से देखते हैं? खान साहब का ये कहना है कि ये उनके लिए लाई गई थी, उनके खिलाफ लाई गई थी, हुकूमत को शदीद नाकामी हुई है। आपका क्या कहना है कि अभी मजीद लाई जाएंगी? देखें भाई, एक चीज़ जो मैं पहले भी अर्ज़ करता रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ कि एनर्जी मेरे हाथ में नहीं होती, ना मेरे कहने पे चलती है। वो अल्लाह वाहिद कारसाज़ है जिसका बनाया हुआ सिस्टम है, और मैं तो उसको पढ़ के बताता हूँ। और जो चीज़ मैं बार बार रिपीट करता हूँ, उसका मतलब क्रेडिट लेना नहीं होता, क्रेडिट सिर्फ अल्लाह का है। मैंने कई दफ़ा ये अर्ज़ की कि किसी भी महकमे में किसी भी शख्स को किसी भी तरह की एक्सटेंशन नहीं मिल रही। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि चीज़ें उस तरफ शायद ना जाएं, और 2-4 चीज़ें हो सकती हैं। फिर मैंने एक अर्ज़ की कि नवंबर 2024 के बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का अमल जो है वो शुरू हो जाएगा और बेहतरी होनी शुरू होगी बड़ी तेज़ी से। इसके बाद मैंने अर्ज़ किया कि पाकिस्तान जो है वो उसके हालात अच्छे हो जाएंगे। और अभी ये जो ग्रहण गुजरा है, इस ग्रहण के बारे में मैंने बड़ी तफसील से अर्ज़ किया था कि ये पूरी दुनिया के वो तबके जो जुल्म के नीचे हैं, वो तबके जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है, जो दबाए हुए पिसे हुए तबकात हैं, उनको ये चांद ग्रहण सपोर्ट करेगा अगले 2.5 साल। और जो यहाँ पे जो सिस्टम है और जो पॉलिटिकल सिस्टम इस वक्त चल रहा है, वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चल सकेगा। उसके आदात अच्छे नहीं हैं, कन्फ्रंटेशंस बनेंगी। और एक जुमला, ये मैं बार-बार ये जो बातें कर रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं क्रेडिट के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ बातें मुझे रिपीट इसलिए करनी पड़ती हैं कि मैं बार-बार क्योंकि उनका ज़िक्र कर रहा होता हूँ। सिस्टम विद इन द सिस्टम और स्टेट विद इन द स्टेट ठीक होगी। अंदर से चीज़ें ठीक होंगी, अंदर से इदारों के अंदर से बेहतरी आएगी, अंदर से हुकूमत के ढांचे में बेहतरी आएगी, अंदर से रिकन्सिलिएशंस होंगी, अंदर से सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा और हो जाएगा। मैं बड़ा होपफुल हूँ। जो अल्लामा साहब ने कहा था ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी, तो ये वाक़ई ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है। ये मिट्टी बड़ी मज़बूत मिट्टी है और ये मिट्टी जो है ना, ये दोबारा फल-फूल देगी और दोबारा जो है ये बंजर ज़मीनें जो है वो लहलहाती हुई फसलें दे रही होंगी, अनकरीब देखिएगा। अच्छा सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और मौलाना फजलुर रहमान की बड़ी दोस्ती हो चुकी है, मुलाकातें हो रही हैं। आपको लगता है कि ये जमीयत उलमा इस्लाम JUI के साथ मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई बड़ी मूवमेंट शुरू कर सकती है और एजिटेशन हो सकती है? नहीं, अभी नहीं। हाँ, एजिटेशन ज़रूर शुरू होगी। एजिटेशन का टाइम जो बना हुआ है वो 3rd वीक ऑफ सितंबर, यानी 2nd वीक ऑफ सितंबर के बाद से चीज़ें उसी तरफ जा रही हैं, कॉन्फ्रंटेशन की तरफ जा रही हैं। यानी 20 तारीख के बाद आप खुद देख लेंगे कि चीज़ें किस करवट बैठती हैं, क्योंकि ये कॉन्फ्रंटेशन के इशारे भी बढ़ गए हैं और दबाव भी बढ़ रहा है। मुझे ये जो है ना, ये क्योस नज़र आ रही है, मुझे ये स्ट्रीट मूवमेंट नज़र आ रही है, मुझे वुकला की, किसानों की, स्टूडेंट्स की और सियासी लोगों की तहरीक इकट्ठी चलती हुई नज़र आ रही है। आने वाला कुछ अरसा, और कुछ अरसे का मतलब कुछ महीने नहीं है, कुछ हफ्ते, यू विल सी इट। बिल्कुल ठीक है सर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसे के लिए भी कहा है 21 सितंबर को। आपको क्या लगता है? दोनों सूरतों में क्योस है। जलसा बड़ा हो गया जिसके चांसेस हैं बिल्कुल, तब भी, और जलसा ना हुआ तब भी क्योस है, फस्तायत है, और उसके जवाब में रिटेलिएशन भी बहुत है।
इस बार चीज़ें जो है ना वो बहुत दूसरी तरफ जा सकती हैं और हालात कंट्रोल से बाहर होने के चांसेस हैं। और आगे अल्लाह करने वाला है जी, हम कौन होते हैं उसके अंदर दखल अंदाजी करने वाले। लेकिन मुझे लगता है कि मामलात अब इतनी आसानी से कंट्रोल नहीं हो सकेंगे। बिल्कुल ठीक है सर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जिनके लिए बड़ी कोशिशें की गई कि वो ना आए, और आपने देखा भी कि आईनी तरमीम लाने की कोशिश की गई। अभी भी हो सकता है हुकूमत कोशिश करे, क्योंकि अभी तक उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। गो के बिलावल भुट्टो जरदारी कह चुके हैं कि अगले चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी उम्मीदें जोड़ के बैठी है कि ये जो फॉर्म 45, 47 है, इसके केसेस खुलेंगे और हो सकता है हुकूमत गिर जाए, हमें हुकूमत बनाने का मौका मिल जाए। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है इलेक्शन ज्यादा नजदीक है। मुझे लगता है कि इलेक्शन के चांसेस हैं। मैंने पहले भी कई दफ़ा अर्ज़ किया कि मैं उसको 100% तो नहीं कह सकता, क्योंकि जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम 80% को 100% कहते हैं। 80% किसी चीज़ के चांसेस हों तो हम उसको अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में 100% कंसिडर करते हैं। 50% या 51% चांसेस हों तो हम उसको यस कंसिडर करते हैं। तो जो साल में 2 इलेक्शंस की बात की मैंने कई दफ़ा की, तो उसके चांसेस मेरे पास वही 42-43% है। 51 नहीं है तो मैं उसको 100% या मतलब है ना यस भी नहीं कर सकता, लेकिन उसको नो भी नहीं कर सकता। तो हो सकता है कि इसी साल में या अगले साल में इलेक्शन हो और फिर जनरल इलेक्शंस होंगे और दुनिया देखेगी क्या होता है, किस तरफ जाती हैं चीज़ें। द टाइम विल टेल। सर जैसा मुझे आपने लगता है जी जी बताइए। सर, अपनी बात कंप्लीट कर लें मैं फिर हम अगला। ठीक है जी, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो चीज़ें जिस तरफ जा रही हैं ना, ये कॉन्फ्रंटेशन होगी, ये स्मूथ ट्रांजिशंस बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही मुझे ये जो है ना, ये सारे मामलात जो है वो किसी मज़ाकरात की टेबल के ऊपर भी हल होते हुए नज़र नहीं आ रहे। एजिटेशन के बाद शायद मज़ाकरात हो जाएं, एजिटेशन से पहले तो मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक है सर। आपने इलेक्शन की जो बात की है, इमरान खान साहब ने जेल में, अडियाला जेल में सहाफियों से जो बातचीत की है, उसमें उन्होंने एक दफा कहा था, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, कि कौम नए इलेक्शन की तैयारी करे। और उन्होंने कहा था कि नवंबर या दिसंबर का मंथ उन्होंने कहा था कि इलेक्शन हो सकते हैं। आपको इस साल के आखिर में या अगले साल के स्टार्ट में आप समझते हैं, आपका इल्म कहता है? बिल्कुल मैं उसी की तरफ बात कर रहा हूँ। मैंने जो आपको, जब ये साल 2024 शुरू हुआ था, 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले मैंने कई दफ़ा अर्ज़ किया था कि मुझे साल में 2 इलेक्शन नज़र आ रहे हैं। मैं फिर कहता हूँ कि जब हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो हम कुछ ही परसेंटेज को फॉलो करते हैं। 51% अगर किसी क्वेश्चन का जवाब आ जाए तो हम उसको यस मानते हैं कि हो जाएगा, और 80% से ज़्यादा अगर किसके चांसेस हों तो उसको हम कहते हैं कि 100% हो जाएगा। तो इस वक्त 42-43% है। यस तो नहीं कह सकते, लेकिन जो है वो जो चांसेस हैं इलेक्शन के, उसको डिनाई भी नहीं कर सकते। और जब हम जो है आईके की बात करते हैं तो आईके के वापस आने की, निज़ाम के बदलने की बात करते हैं, तो उसकी कैलकुलेशन, जैसे मैं 80%, 81% की बात करूं, आईके और निज़ाम के बेहतर होने के, आईके के जो है वो वापस आने के और आईके के निज़ाम को संभालने के जो चांसेस हैं, वो मेरे पास 83% है। 83%। सो मैं इतने वसूख से सिर्फ इसलिए कहता हूँ कि आईके इज कमिंग, तो मेरी कागज़ बता रहे हैं। वो कागज़ ना बताएं, मैं अपनी मर्जी से तो नहीं कहता हूँ जी, करना अल्लाह ने है, कारसाज वो है, करता धरता वो है, निज़ाम उसका है, हम तो पढ़ते हैं बस, हम तो उसके निज़ाम के रीडर्स हैं। ये भी उसका करोड़ करोड़ शुक्र है कि उसने इस काबिल कर दिया कि हम उसके निज़ाम को पढ़ सकें, वरना कईयों को तो वो ये तौफीक भी नहीं देता। तो ये उसकी अता से होता है, अपनी मर्जी से तो नहीं होता। बिल्कुल और ठीक है मैं इस सर। बात जी बताइए। नहीं सर, आप अपनी बात कंप्लीट कर लें, फिर हम अगला सवाल करेंगे आपसे। मैं इस बात का ईमान की हद तक बिलीवर हूँ कि कसब बता का मुकाबला नहीं कर सकता। आप इल्म हासिल करके आलिम नहीं बन सकते जब तक वो आपके इल्म को एक्नॉलेज ना करें।
जब तक बाबे मदीनातुल इल्म से एक्नॉलेजमेंट ना आए, जब तक बाबे जो है वो जब तक मदीनातुल इल्म सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह कौनैन की एक्नॉलेजमेंट ना हो, इंसान कुछ नहीं कर सकता, जितना मर्जी पढ़ा लिखा हो। एक हदीस है, अल इल्मु हिजाबुल अकबर, खुद अपना तारुफ मदीनातुल इल्म की हैसियत से करवाने वाले सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाबे मदीनातुल इल्म से अपना तारुफ कराने वाले मौला कायनात, अगर उनकी ज़ुबान से ये जुमला निकलता है अल इल्मु हिजाबुल अकबर, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं वो फिर एसेंट्रिक भी हो जाते हैं, एक्सेंट्रिसिटी आ जाती है उनके अंदर, या फिर वो किसी दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो ये कुदरत का खेल है। बिल्कुल ठीक है। सर अब हमारे देखने वालों को ये भी बता दें कि आपने कहा है कि आप अगले इंतखाबात देख रहे हैं, खान साहब ने भी कहा है कि कौम तैयारी करे। तो अगले इंतखाबात में आप समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान से हिस्सा लेगी या इसी तरह से कील कांटे मिलेंगे उसको? 100% बल्ले का निशान वापस आएगा, 100% पीटीआई स्टैंड करेगी। ये सारे मामलात जो हैं वो रिवर्स होंगे और बड़ी तेज़ी से होंगे। उसको तो ज़्यादा टाइम भी नहीं है, बल्ले का निशान वापस मिलने को तो मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा। इलेक्शन तो बाद में होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, बहुत-बहुत शुक्रिया हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक़्त खत्म हुआ। मुझे और हैदर जाफ़री साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।